हे दोस्तों, बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जीएस का पेपर जो है वो बहुत हार्ड आता है। आप आजकल एग्ज़ामों में देख रहे होंगे, हर पेपर हार्ड आता है और यूपी पुलिस में तो खासकर हार्ड आएगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नॉमिनेट हुए हैं, जिन्होंने बहुत फॉर्म डाला हुआ है, लगभग 50 लाख के आसपास। तो जीएस तो हार्ड रहने वाला है, क्योंकि इसका एरिया लिमिटेड नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है और ऊपर से माइनस मार्किंग है। तो अगर आप ठीक-ठाक आधे क्वेश्चन भी जीएस में कर लेते हो, तो आपको हिंदी और मैथ्स और रीज़निंग में लीड मिल सकती है, ठीक है? तो जिनके भी क्वेश्चन 10 से के आस-पास हैं, वो अपने आप को कम तैयारी में मत आँकें, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन-सा है? कौन-सा ऐसा प्रधान केंद्र है, जहाँ पे नागा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना? पाए जाते हैं। सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला या फिर मथुरा? तो दोस्तों, ये स्थान है मथुरा। मथुरा नागों का प्रधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1992, 1994, 1995 और 1996। तो दोस्तों, जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम है उत्तर प्रदेश का, वो 1994 में पारित हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी नहीं, बी। बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? हेमंत हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, त्रिभुवन नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अल्प सबसे सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री जो थे, उनका नाम था त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? नोएडा, साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, मसूरपुर व नवाबगंज, चुर्क व डल्ला। तो दोस्तों, सीमेंट के जो कारखाने हैं, वो आपको चुर्क व डल्ला में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता का, या फिर शांति और सत्य का, या अन्य? तो दोस्तों, हरा रंग जो होता है, वो समृद्धि, शांति और सत्य का प्रतीक है। या फिर शांति का तो सफ़ेद है, सॉरी। ये हरा रंग जो है विकास और उर्वरकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? सफ़ेद वो है, वो शांति का प्रतीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे ऊँचा बाँध भाखड़ा नागल बाँध किस नदी पर बना है? झेलम, सतलुज, गोदावरी, व्यास। तो दोस्तों, भाखड़ा नागल बाँध जो बना है, वो आपका सतलज नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मदुरई कहाँ है? मदुरई काफ़ी समय से चर्चा में भी रहा है। तो ये मदुरई है कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय? दोस्तों, मदुरई जो है, वो आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पेपर भी आने वाला है, फरवरी में ही है पेपर, और इसके अलावा साथ साथ फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो चलिए, कब है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर या फिर 5 जून? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10 इज द करेक्ट। तो चलिए फटाफट बता दीजिए, 10 तक में यानी 10 तक में कितने लोगों ने कितने सही किए, ठीक है? चलिए, 10 में बताइए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या वाह्यगुप्त? तो गुप्त समाज की जो स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, वाह्यगुप्त? वो की दी गई थी चंद्रगुप्त के द्वारा। चलिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान, इराक, पर्सिया या फिर तुर्की? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान, इराक, पर्सिया या फिर तुर्की? तो फटाफट आंसर बताइए, और मैं भी बता देता हूँ, ये शासक था अफ़गानिस्तान का, ठीक है? चलिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में कुछ दिन पहले अभी कुछ हमला हुआ था ना, वहाँ के मिनिस्ट्री और क्या-क्या हो गया था, तो उसको भी थोड़ा करंट में ध्यान में रखिएगा। एसआई में
एसआई में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या घन सेंटीमीटर? तो बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर डायनामो? तो साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात हो तो वो बदलता है डायनामो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड? तो दोस्तों, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ? ठीक है, आरएसएस। ठीक है, कब हुआ? 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925, 26 जनवरी 1950? तो दोस्तों, आरएसएस का जो निर्माण हुआ वो हुआ था 27 सितंबर 1925 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग कब बनाई गई? 1945, 1950, 1947, 1960? तो दोस्तों, योजना आयोग बनाई गई थी 1950 में। 1950 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी ये दूसरे नाम से चल रहा है जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्याधीश, मुख्य मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल, 6 साल, संकट काल में, कभी नहीं? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। बस 6 6 साल में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल बदलता है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो हाँ, मुख्य रूप से न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या फिर धार्मिक राष्ट्र? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है जहाँ पे कोई मूल धर्म नहीं है, सब धर्म एक समान हो, यानी धर्म रहित, बिना धर्म के, यानी सब धर्म की जो को क्या करता हो, सब धर्मों को मानता हो, ऐसा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है, यानी धर्म विरहित राष्ट्र। ठीक है, जिनमें धर्म को महत्व न दी जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत वीडियो आपको देखने के लिए भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 7 है, उससे पहले भी हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो चैनल पर जाके पुराने प्रैक्टिस सेट को देख के बिल्कुल लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।